एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, जो यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी आप लोग वेट कर रहे थे और मेरे पास में मैसेजेस भी आए कि वो वैकेंसी कब आएगी और अगर आई तो उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो मेन बात ये है कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं कि आप लोग की ही तरफ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये वैकेंसी कैसे आएगी और वास्तविक स्थिति मतलब एक्चुअल सिचुएशन अभी क्या है इसकी, उस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसी कोई भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं निकल कर के आई है। एक बार पहले भी ये बात हुई थी, लोक सेवा आयोग से ही ये खबर निकल कर के आई थी और अभी भी यही बोल रहे हैं वहाँ के जो अधिकारी हैं कि हमें विज्ञापन निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, विज्ञापन तैयार है और हम उसको रिलीज़ भी कर दें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो शासन स्तर है वहीं से सारी चीज़ें अटकी हुई है। वहाँ से अगर सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम, सारे हर्डल्स दूर कर दिए जाते हैं, मतलब उनकी मंशा पे है सारी बात, तो फिर इनको एलटी ग्रेड की वैकेंसी देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी न्यूज़ मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे वो एकदम सटीक बताऊँगी। मुझे यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेचना और ना ही आपको पता है कि मेरा ऐसा भी नहीं है कि इस चैनल से कोई इनकम है। बस सीधी-सी बात है कि एक आपको सही ट्रैक दिखाना एक अपना-अपना पैशन होता है। दैट इज़ व्हाट आई एम फॉलोइंग। तो जो अभी एक्चुअल सिचुएशन है, आप मान के चलो यही है कि बोला जा रहा है सारी चीज़ें रेडी है, लेकिन अभी हरी झंडी नहीं मिली है और वो सारा जो डिले है वो सामने से शासन की तरफ से ही है। अभी नया कैलेंडर जारी होगा लोक सेवा आयोग का, ठीक है? तो ये जो नया कैलेंडर जारी होगा, अगर उसमें एलटी ग्रेड आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऐसा नहीं है कि मतलब फिर ये एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा या आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, होपलेस होने की सिचुएशन ज़्यादा बन जाती है और ये नेचुरल भी है क्योंकि इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, कोई 1-2 साल नहीं, 1-2 महीना नहीं, यहाँ तो 5-5 साल निकल जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हो आप लोग, तो आएगी वैकेंसी तो आनी है, इतना टाइम हो गया है। लेकिन वही है कि जिस तरीके से 24 के चुनाव तक सारी चीज़ों को खींच के लाया गया, हरता विवाद है, आज सॉल्व हो गया, कल होगा, यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, टेक्निकलिटीज़ तो लगाने को आप कहो तो ये करोड़ों भी लगा दें। लेकिन बस खुद का मन होगा तो वो रातों रात सारे काम हो जाएंगे। न्यूज़ यही है कि ये वैकेंसी निकलेगी और बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। इसलिए होपफुल रहना चाहिए, होपलेस होने से काम चलेगा नहीं। एक्चुअल पोजीशन मैंने आपको बता दी क्योंकि बताना भी ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं डाल सकती ना कि आ गई वैकेंसी, वहाँ से निकली 4 दिन में आ जाएगी या इस डेट को आ जाएगी, क्योंकि ये सारी डिस्ट्रैक्ट करने वाली न्यूज़ है और सेंसलेस न्यूज़ होती है। तो एक्चुअल पोजीशन यही है कि ये आनी है, लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, कैलेंडर आने दीजिए, फिर चीज़ें डिसाइड होगी, फिर देखिए। आने को तो अभी ये रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, जनवरी भी आपका लग गया, ठीक है? तो ये है एलटी ग्रेड की स्थिति। लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मान के चलो कि जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए उसको पेशेंस तो रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब बहुत दूर दूर तक आप मतलब सोचो भी मत उसके बारे में। रीज़न इज़ कि उसमें आपको फेलर्स भी देखने को मिलेंगे, उसमें आपको समाज के ताने भी मिलेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको तोड़ने के लिए खड़ी होंगी, क्योंकि जोड़ने के लिए तो आजकल लोग भी बहुत कम मिलते हैं और रिलेटिव्स भी बहुत कम मिलते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम ऊपर बढ़ते हैं ना, तो आपको रोकने वाले हज़ारों आएंगे, ये एक हार्ड फैक्ट है और उनको आना ही आना है। और जब ऐसे आपकी टांग खिंचाई होने लग जाए, आप समझ लो यू आर डूइंग समथिंग बेटर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बेटर। बहुत अच्छा आप कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है जो ऊपर उठता है, जो कुछ अच्छा करता है। तो जब आप प्रिपरेशन करोगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। कभी बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, जो कि सरकार भी है उसी तरीके की, और काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपका जो काम है वो आपको करना है, सरकार का जो काम है वो तो वो कर ही रही है। इसलिए प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो और आपने एकदम लक्ष्य बना लिया है तो फिर इसकी प्रिपरेशन मत छोड़ो, इसको लगातार आप करिए। क्योंकि थोड़ा बहुत डिले हो रहा है लेकिन ये वैकेंसी आनी है, आप देख लेना आने वाले समय में ये वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आयोग बोल रहा है, लोक सेवा आयोग की सारी चीज़ें तैयार है, इसका मतलब वैकेंसी आएगी।
दूसरी बात, लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जिसके ऊपर आचार संहिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब उसके अधिकार में यह चीज़ होती है कि अगर उसको इन बिटवीन आचार संहिता भी, मतलब उसी के दौरान अगर कोई भी नया विज्ञापन निकालना है तो वो बिल्कुल 100% निकाल सकती है। ठीक है, तो अगर कोई नया विज्ञापन निकालना है, मतलब बेल्टी ग्रेड का विज्ञापन अगर उन्हें देना होगा, तो इस बात से बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। फेब लास्ट के अराउंड लग ही जाएगी, तो 100% है कि आपको ये वैकेंसी मिलेगी। इसलिए प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप सोचो कि आज डेट आई है उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो वो भी गलत होता है। एक प्रॉपर प्लानिंग, जैसे कि युद्ध की होती है, युद्ध के लिए भी एक रणनीति बनाई जाती है, ऐसे ही आप जाके खड़े हो जाओगे तो धराशायी हो जाओगे। इस वजह से एग्ज़ाम भी आपका सेम वैसे ही है, जहाँ पे बाहर के लोगों से भी लड़ना है, सारी चीज़ें हैं, आपका सेल्फ मोटिवेशन है, आपका धैर्य है, काफ़ी चीज़ों से लड़ते हुए आपको आगे निकल के आना होता है, और वही बनता है टॉपर, वही बनता है एग्ज़ाम क्रैक करने वाला। तो इस वजह से आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो, आएगी ये वैकेंसी। मेरे ख्याल से इतना आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप जो कर सकते हो आपको वो करना चाहिए। बाकी तो जो चीज़ें चल रही है वो चलेगी ही, आपका उस पे कोई ज़ोर है नहीं। इसलिए प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए। बार बार मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे चैनल के थ्रू कुछ पॉजिटिव आपको मिले, जो आपकी लाइफ को बेटर कर सके, ना कि एकदम नेगेटिविटी में डूब जाना, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलना नहीं है। इफ़ यू विल बी पॉजिटिव, पढ़ाई करोगे, वो किसी ना किसी वैकेंसी में काम आएगा ही आएगा। So thank you so much for watching and giving your precious time to watch my video. If you have any of the questions related to this vacancy or TGT PGT, then please do comment in comment box. And yes, thank you so much for all your support, क्योंकि आपके जितने भी comment box में messages होते हैं वो मैं सारे read करती हूँ, and I feel really blessed कि आप इतने अच्छे comment करते हो और इतने अच्छे लोग भी हैं दुनिया में। Thank you so much.